अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल पाकिस्तान। अपनी इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। फॉर लूप भी वाइल लूप की तरह हम इस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें किसी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना हो। फॉर लूप में भी होता ये है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है तो हमारे वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहते हैं, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप से की बॉडी से बाहर आ जाता है, लूप को एग्जिट कर दिया जाता है। फॉर लूप भी वाइल लूप की तरह हमारे पास एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इसमें भी पहले कंडीशन चेक होती है और बाद में हम लूप की बॉडी में एंटर होते हैं और हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। हम इसका सिंटैक्स देखते हैं तो हमें फॉर लूप का मज़ीद समझ में आ जाएगा कि फॉर लूप किस तरह से यूज़ होता है। जिस तरह से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हर लूप के लिए हमारे पास तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और तीसरी हमारे पास अपडेशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो लाजमी होते हैं। तो फॉर लूप में भी हम ये लाजमी रखते हैं। सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, इसके बाद हम अपनी ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट के अंदर ही हम अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं और इसके बाद हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन के बाद हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के बाद तो सेमीकोलन का यूज़ करना है, लेकिन अपडेशन के बाद हमने सेमीकोलन का यूज़ नहीं करना। इसके बाद करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस क्लोज। इन करली ब्रेसेस के दरमियान हम अपनी लूप की बॉडी लिखते हैं, वो कोड लिखते हैं जिसे हमने बार बार एग्जीक्यूट करना होता है। अब हम इस प्रोग्राम का फ़्लो देखते हैं कि फॉर लूप में किस तरह से फ़्लो चलता है। सबसे पहले हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज़ होता है, इसके बाद हमारी कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, जो हमने ब्लॉक दिया होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम का फ़्लो अपडेशन पे आएगा। हमने जो अपडेशन दी होगी वो अपडेशन होगी और इसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये कोड तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसमें हो ये रहा है कि सबसे पहले हमारा वेरिएबल सिर्फ एक मरतबा इनिशियलाइज हो रहा है और इसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन के बाद ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ब्लॉक के बाद इंक्रीमेंट होता है, और जितनी बार भी ये हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इंक्रीमेंट भी होगा और कंडीशन भी चेक होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। हम एक छोटे से प्रोग्राम में इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से फॉर लूप को हम यूज़ कर सकते हैं। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमने 1 से लेकर 30 तक इवन नंबर शो करने ऑड नंबर शो करने हों, क्योंकि इवन नंबर वाला प्रोग्राम हम अपनी पिछली वीडियो में बना चुके हैं, वो भी हम बना तो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ऑड नंबर वाला प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें यूज़र को क्योंकि सिर्फ नंबर डिस्प्ले करने हैं, इस वजह से हमें सिर्फ एक वेरिएबल की ही ज़रूरत पड़ेगी। वो वेरिएबल हम अपने फॉर लूप के अंदर ही इनिशियलाइज़ करवाएंगे। इंट a इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास जो इवन ऑड नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। इसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद हमने अपनी कंडीशन देनी होती है। हमने 30 तक ऑड नंबर शो करने हैं, तो इस वजह से हम अपनी कंडीशन लगाएंगे a इज़ लेस देन इक्वल टू 30। जब तक हमारा a वेरिएबल है वो छोटा रहे 30 से, तो हमारा ये कंडीशन ट्रू रहेगी। इसके बाद हम अपनी अपडेशन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इवन ऑड नंबर वो होते हैं जो 1, 3, 5, 7 इस तरह के होते हैं इवन नंबर। इस वजह से हम इसमें a में 2 प्लस करते जाएंगे, क्योंकि जब एक में 2 प्लस होगा तो वो 3 हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी बॉडी लिखते हैं, कोड ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं जो बार बार एग्जीक्यूट होना है। सी आउट स्टेटमेंट ए को प्रिंट कर दें और साथ ही हम एक सेमीकोलन ले लेते हैं ताकि ये भी प्रिंट हो जाए। अब हम इसकी एग्जीक्यूशन समझते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, इनिशियल वैल्यू से 1 की मिली, फिर हमारी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे प्रोग्राम का फ़्लो इस जगह पे आएगा, अपडेशन पे आएगा। वैल्यू अपडेट होगी, दोबारा से कंडीशन चेक होगी,
और फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। हम इसे वेरिएबल बना के समझ लेते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। हमने एक वेरिएबल बनाया, ए वेरिएबल बनाया हमने, जिसमें हमने इनिशियल वैल्यू रखी ए, और हमने कंडीशन दी है कि ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहे जब तक ये 30 से छोटा रहता है। तो इस वक्त ये 30 से छोटा है। इसके बाद ये सी आउट स्टेटमेंट रन होगी, ए प्रिंट हो जाएगा और साथ ही कॉमा प्रिंट होगा। इसके बाद हमारी ये अपडेशन होगी। इसमें हमारे पास 2+ हुआ, इस वेरिएबल की जगह हमारे पास 2+ हुआ इसमें, तो ये 3 हो गया। अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है। एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा ये वेरिएबल 31 हो जाएगा। जब ये वेरिएबल 31 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम अपनी लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं। इसमें कोई एरर नहीं। अब हम इसे रन करके देखते हैं। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे 1 से 29 तक हमें ऑड नंबर शो हो चुके हैं। अब हम फॉर लूप के अंदर, लूप्स के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट और फॉर लूप के अंदर हम या किसी भी लूप में हम ब्रेक स्टेटमेंट या कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हम इन्हें भी देख लेते हैं कि इन्हें किस वजह से यूज़ किया जाता है और किस तरह से यूज़ किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट ज़्यादातर लूपिंग में इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसे हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करते थे कि जब हमने अपनी बॉडी से बाहर आना होता है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब हमने अपने लूप से बाहर आना होता है तो हम इधर भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और जब हमने एक आइट्रेशन को ब्रेक करना हो तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हम सिर्फ कंटिन्यू का कीवर्ड लिखते हैं और ये एग्जीक्यूट हो जाती है। अब हम इसे भी प्रोग्राम में अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमने 1 से 30 तक शो करने हो ऑड नंबर, और तब तक शो करने हो जब तक कि कोई नंबर डिविजिबल ना हो जाए 9 पे। तो इसमें हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ जब हमारा वेरिएबल डिविजिबल हो जाए 9 के, डिविजिबल जब वो 9 के होगा तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मॉड्यूल को हम रिमाइंडर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारी लूपिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लिया है। हम लूप से बाहर आ जाएंगे। हम इसे रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है हमारे पास। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे हमें 1, 3, 5 और 7 प्रिंट हो रहे हैं। जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई, ब्रेक स्टेटमेंट रन हुई। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट रन हुई तो हम इस लूप से बाहर आ गए हैं। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हमें ऐसी कंडीशन दे दी गई हो कि आपने 1 से 30 तक ऑड नंबर शो करने हैं और वो नंबर ऑड शो करने हैं जो कि 3 पर डिविजिबल ना हो। अब आप देखेंगे कि 3 पर डिविजिबल एक तो 3 खुद है, फिर 6, फिर 9, 12, इस तरह से ये नंबर हमारे पास प्रिंट ना हो। तो इसे यूज़ करने के लिए, ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। हम कहते हैं कि ऐसे नंबर जो 3 पर डिविजिबल हों, अगर ऐसे नंबर हो जाएं तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट रन कर दें, यानी कि एक आइट्रेशन को ब्रेक कर दें। हमारी ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट ना हो और दोबारा से हमारी आइट्रेशन अपडेशन पे चली जाए। अपडेशन के बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी और फिर ये हमारा कोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा। अगर वो नंबर 3 पे डिवाइड होगा तो दोबारा से कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होगी और दोबारा से ही एक आइट्रेशन को ब्रेक कर दिया जाएगा। हम इसे भी कंपाइल करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अब आप देख रहे हैं कि हमें 1, 5, 7, 11 वो नंबर दिखा रहा है जो कि 3 पर डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसे कंटिन्यू स्टेटमेंट को मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ कि ये किस तरह से हमारे पास काम कर रहे हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया a, जिसमें हमने इनिशियल वैल्यू रखी 1। इनिशियल वैल्यू 1 थी, कंडीशन चेक हुई, 1 प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन जो थी ये ट्रू नहीं थी। 1 डिविजिबल नहीं है 3 पे।
इस वजह से हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन जब अगली दफ़ा हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई तो हमारे पास जो हमने इफ़ के साथ कंडीशन दी थी वो ट्रू हो गई। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो हमारी कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट रन हुई। कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट के रन होने की वजह से एक आइट्रेशन ब्रेक हो गई, यानी कि ये 3 प्रिंट नहीं हुआ। 3 प्रिंट नहीं हुआ और हमारा प्रोग्राम दोबारा से अपनी अपडेशन पे चला गया। अपडेशन हुई, उसकी वैल्यू 5 हुई, दोबारा से कंडीशन चेक हुई और इस तरह से हमारे प्रोग्राम का फ्लो चलता रहेगा। अगली वीडियोज़ में हम डू वाइल लूप को डिटेल से डिस्कस करेंगे।